हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेशन करेंगे। किससे? कॉनकेव मिरर से। इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर से देखेंगे, यानी कि उत्तल दर्पण से देखेंगे। तो अवतल दर्पण से कब कब प्रतिबिंब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला हमने लिखा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? अनंत पर। अनंत यानी बहुत दूर। अनंत का मतलब ही वो जगह होती है जहां हम पहुंच नहीं सकते। संसार का वो कोना जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। ऑब्वियस है कि अगर संसार के किसी भी कोने तक हम पहुंच सकते हैं तो उसे अनंत नहीं कहेंगे। अनंत का मतलब है कि जब वस्तु बहुत दूर कहाँ रखी गई हो वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो पहली स्थिति लिखते हैं, हम मानते हैं कि एक वस्तु कहाँ रखी गई, हमारी अनंत पर। वस्तु का नाम लिख देते हैं ए बी। ए बी एक वस्तु है जो कहाँ रखी गई है, अनंत पर। यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें, फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग, प्रतिबिंब का निर्माण आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम बताए गए हैं वो पता होंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 3 नियम पढ़ा था कि जब आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। जब आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आएंगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जब आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के केंद्र से होकर आएंगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसको डिटेल में समझा हमने, तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखें और ये वाला वीडियो काफी मजेदार होगा। अगर आप पिछला वीडियो समझे होंगे तो ये बात आपको चुटकी में समझ में आ जाएगी कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है। देखिए, तो हमको इन तीनों नियमों में से किसी भी 2 नियम का प्रयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है। तो हमने कहा कि वस्तु को कहाँ रखें हम, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से। कहाँ से? फोकस से। और दूसरी वाली जो फोकस से जा रही है तो आपने कहा टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी वो, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। तो ये जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और ये किरणें टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण। वहीं क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि ये हो गया हमारा A डैश और ये हो गया हमारा B डैश। देखिए, ये हमने लिखा है F, यानी कि ये हमारा कैपिटल F है, फोकस बिंदु। ये वक्रता केंद्र हम C से दिखाते हैं, कैपिटल C से। ये हमारा ध्रुव था। ये सारे टर्म्स हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे। यहाँ पे सिंपल आपको समझना है कि जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से नहीं, यानी अनंत का मतलब कहीं से भी, चाहे आप इस बिंदु से लाएं चाहे इसको आप ऐसे कहीं से भी ले आए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक किरण हम फोकस से लेकर जाते हैं और दूसरी कहां से ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से। फोकस के बारे में हमें पता है कि जो किरण फोकस से होकर आएगी टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा, जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी टकराने के पश्चात उसी पाथ पर उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। और ये दोनों टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं, कट करती हैं, मीट करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये दोनों यहां मिली तो हमने इसको मिला दिया, यहां क्या बन गया हमारा, प्रतिबिंब। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है,
ये किरणें वास्तव में कहीं मिल रही हैं। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? वास्तविक। आप क्या लिखेंगे? वास्तविक। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती इसको मान रहे हैं कि मिल, नहीं, सच में किरणें एक दूसरे को यहां मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक। और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होता है। याद कर लीजिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए ए बी किरणें दोनों नीचे आ रही हैं तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश। आप लिखेंगे वास्तविक उल्टा। कितना बड़ा बना है? वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आप लिखेंगे वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। क्या क्या मिला आपको? पहली बार आपने क्या कहा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहां बनेगा? फोकस बिंदु पर। कहां? फोकस पर। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, फोकस तल पर प्रतिबिंब बना। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? ये हमारी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु C से परे या वक्रता केंद्र C से परे हो, बियॉन्ड C हो, C से परे हो, यानी C से दूर रखी हो। या आप ये भी कह सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। फिर से देखिएगा, हम बनाते हैं यहां पर, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। थोड़ा सा चित्रकारी में हमारा हाथ कुछ ज्यादा अच्छा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ये बन गया हमारा ध्रुव P, ये हो गया हमारा फोकस बिंदु F, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C। अब हमने वस्तु को कहां रखा? हमने कहा C से परे, यानी अनंत और C के बीच में। यानी कि हम यहां वस्तु को रखेंगे। वस्तु हमारी है A B। ए बी वस्तु को यहां रखें। फिर वही दो नियम का पालन करेंगे कि एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले आएंगे, एक किरण को फोकस से। किसी भी दो नियम का हम प्रयोग करते हैं। तो पहली किरण हम कहां ले आते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ये आपने पढ़ा है, फोकस से होकर जाती है। ठीक। दूसरी चीज आप क्या कहेंगे? यहां बना देते हैं, हम इसको यहां बना देते हैं। ठीक। दूसरी चीज, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तो यहां पे देखिए, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होकर गई। ये फोकस से होकर आई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर मिलती हैं, यहां पर मीट करती हैं। तो यहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। देखिए, ऊपर से किरणें नीचे आ रही हैं, यदि इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। अब आपको लिखना होगा प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखनी है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? तो हमने कहा जब किरणें वास्तव में बनती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब हमारा बना है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और अभी अभी हमने आपको बताया कि जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है? उल्टा। और कहां बन रहा है? C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा बना है? उल्टा। और कैसा बना है? वस्तु से छोटा। कैसा बना है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। कहां बना है? इसकी जगह कौन सी है? तो आप लिखेंगे C तथा F के बीच। C तथा F के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बना है। कब? देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। हमने जब अनंत पर रखा तो वस्तु हमें फोकस पर प्राप्त हुई। कैसी प्राप्त हुई? वास्तविक, उल्टी, वस्तु से छोटी प्राप्त हुई। फिर जब हमने वस्तु को C अनंत से थोड़ा इधर खिसक के आए और C और अनंत, या ऐसे कहते हैं C से दूर, C से परे रखा, तो जब प्रकाश, जो किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आई वो फोकस से होकर गई, जो किरण फोकस से होकर आई वो मुख्य अक्ष के समांतर गई। होने के बाद दोनों एक दूसरे को C तथा F के बीच में मीट करती हैं। इनको हमने मिला दिया, किरणें ऊपर से नीचे आ रही हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बना, और हमने कहा जब भी वास्तव में किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटी, देखने में छोटी लग रही तो हमने कहा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमें 6 प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। हो गया? देख लीजिए आप लोग। तीसरी स्थिति हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी देखते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, और ये हमने बनाया फोकस F, ये हमने बनाया वक्रता केंद्र C। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जब वस्तु को कहां रखना है हमको? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी वस्तु A और B, ये हमने रखा वस्तु को। अब प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, तो पहली बार हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमें पता है कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाती हैं। कहां से? फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी चीजें क्या है हमारी? एक मिनट, फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जो किरणें दर्पण से फोकस से होकर जाती हैं, दर्पण के टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। अब इन किरणों को हम यहां से यहां तक मिला देंगे, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, A डैश और B डैश। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हमने कहां रखा? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, जो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई। दूसरी किरण को हम फोकस से होकर लेके आए, जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां मीट करती हैं, हमने इनको मिला दिया तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति फिर लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। सबसे पहले कैसा बना? वास्तविक, क्योंकि आपको पता है कि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। अभी भी बताया, वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, A डैश नीचे है, B डैश ऊपर है। उल्टा कितना बड़ा बना? जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, तो हम लिखेंगे वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, बराबर। फिर कहां बना है? आप लिखेंगे वक्रता केंद्र पर।
वक्रता केंद्र, यहां लिखते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र C पर। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कितना बड़ा, जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति इसकी है, अब देखिए हम धीरे धीरे इधर खिसकते जा रहे हैं। पहले हम अनंत पे थे, फिर C से परे थे, फिर C पे आए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो अगला फिगर हमारा बनेगा, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अगली स्थिति लिखेंगे हम, जब वस्तु C तथा वक्रता केंद्र तथा F फोकस के बीच, C तथा F के बीच हो। जब वस्तु C तथा F वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, तब इसकी स्थिति क्या होगी? तो हमने इसको बनाया, ये रहा हमारा ध्रुव P, हमने कहा ये है फोकस F, ये है वक्रता केंद्र C। यहाँ पे हमने वस्तु को रखा, ये रही हमारी वस्तु A B, ये वस्तु A है और ये वस्तु B। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, फिर वही चीज, इन्हीं दो का पालन करते हैं हम, कि पहली किरण को हम कहां से ले आते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा। हम कहां से लेके जाते हैं? दूसरी प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजार देते हैं, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ये दर्पण से टकराने के पश्चात एक मिनट, ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। जहां पे ये किरणें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पे हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण। वहीं पे हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमने क्या किया? पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर गई, दूसरी किरण फोकस से लेकर आए, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों एक दूसरे को जहां मिलती हैं, वहीं हमने प्रतिबिंब का निर्माण A डैश B डैश कर दिया। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो आप लिखेंगे कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। दूसरा, हमने अभी अभी कहा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। नीचे किरणें मिल रही हैं तो उल्टा, ये A डैश और ये B डैश। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा। कैसा बना है? देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कहां बना है? प्रतिबिंब कहां बना है? तो आप लिखेंगे C से परे। C से, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर। कब, अब कहां हमने वस्तु को रखा? हमने रखा C और F के बीच, इधर खिसक गए थे, तो जब C और F के बीच रखा तो हमने एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, जो टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई। दूसरी किरण हम फोकस से होकर ले गए, जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां मिलाती हैं, हमने इससे इसको मिला दिया, तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहां बना? C से परे, C से परे, C से परे। कैसा बना? वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक। और अभी अभी हमने कहा था कि वास्तविक जब बनेंगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ये चार स्थितियां हमारी हो चुकी हैं। अब ये दो स्थितियों के बारे में हमको समझना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी की दो स्थितियां देख लेते हैं। अगली स्थिति क्या है हमारी? पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस F पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो।
फोकस करते हैं फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। फिर याद आया हमको हमारा अवतल दर्पण। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। ये रहा इसका ध्रुव P। बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको भी ये टर्म्स याद होते रहें। ये रहा हमारा फोकस F। ये रहा वक्रता केंद्र C। वस्तु को कहाँ रखना है हमको? फोकस पर। हमने कहाँ रखा वस्तु को? फोकस पर ही वस्तु ले आए हम। ये रही हमारी वस्तु A और ये रहा B। चलिए किरण को गुजारते हैं। किरणों को गुजारने का नियम हमारा ये है कि जब वस्तु को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाती है। ये रहा। और दूसरा क्या है कि मुख्य, अब यहाँ पे हमको फोकस से ले जाने को नहीं मिलेगा तो हम कहां से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। उसी पथ पर, जिधर जा रही है उसी पथ पर वापस लौट आती। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि ये कहीं जाकर एक दूसरे से मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कहीं मिलेंगे यानी हम मान लेते हैं कहीं अनंत पर जाकर एक दूसरे से ये मिल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर किरणें हैं। तो हमने क्या किया? वस्तु को कहाँ रखा? फोकस पर। फोकस से एक किरण को हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा? तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर। कहां बन रहा है? अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। आपको पता है कि जब भी वास्तविक बनेगा तो हम क्या लिखते हैं? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक उल्टा अनंत पर कितना बड़ा बनेगा? तो लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। क्या क्या? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और कहां बनेगा? अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा। अगली एक आखिरी स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु, छठवीं स्थिति हमारी है, जब वस्तु F यानी फोकस तथा P यानी ध्रुव के बीच रखी हो। F तथा P के बीच रखी हो। जब वस्तु F तथा P के बीच रखी हो तो देखिए क्या हम बनती प्रतिबिंब हमारी? ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक, और ये हमने बना लिया मुख्य अक्ष। ये रहा ध्रुव P, ये रहा फोकस F, और ये रहा वक्रता केंद्र C। तब ध्यान दीजिए, अब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। फोकस तथा ध्रुव के बीच। ये रहा हमारा वस्तु A और B। फिर वही हमारे दो जो नियम है, हम वस्तु जब हम किरण यहां से गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाती हैं। ये पहली हो गई। दूसरी कंडीशन हम कहां से लेके जाएंगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी जो किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर, दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें फैलती जा रही हैं। अब तक समांतर जा रही थी, अब ये दोनों किरणें फैलती जा रही हैं, यानी ये एक दूसरे को कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दर्पण के पीछे, इनको आगे बढ़ाने पर देखते हैं कि ये दर्पण के पीछे एक दूसरे को कहीं
टच कर रही होंगी, जहां टच करती हैं वहीं हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब हमारा बनता है बी डैश और ए डैश, ये रहा प्रतिबिंब हमारा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं, वास्तव में किरणें कहीं नहीं बन रही है, तो ये प्रतिबिंब हमारा होता है आभासी। कैसा, आभासी। फिर आपने देखा, हमने कहा था जब वास्तविक होगा तो उल्टा, जब आभासी बन रहा है तो आप देख रहे हैं बी से बी डैश, ए से ए डैश, तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, आभासी सीधा। कहां बन रहा है, ध्रुव के परे यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब आभासी बना, प्रतिबिंब सीधा बना, दर्पण के पीछे बना और बहुत बड़ा बना। कैसा बना, बहुत बड़ा। आप लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने प्रतिबिंब की 6 स्थितियां देखी। ये पूरा आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम 6 स्थितियों को एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिएगा, अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंब निर्माण की कुल 6 स्थितियां देखी। आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार हम देखते हैं। हमने 6 बार 6 जगह पर प्रतिबिंब रखे। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, 1 सेकंड में सबको रिवाइज करते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण और ये हमारे मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव P, ये हमने रख दिया फोकस F और ये रख दिया हमने वक्रता केंद्र C। देखिए, सबसे पहले हमने क्या रखा था, सबसे पहले हमने वस्तु को अनंत पर, अनंत पर यानी वस्तु बहुत बड़ी। जब वस्तु बड़ी थी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना, सबसे पहले प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना और बहुत छोटा। ये हमारी पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति को, जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र यानी यहां पर रखा था, C से दूर रखा था, तो प्रतिबिंब हमारा F और C के बीच, ये बनी हमारी दूसरी स्थिति। तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटा बना था। तीसरी स्थिति, जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बना, C पर, वस्तु के बराबर बना। चौथी स्थिति, जब हमने C और F के बीच वस्तु को रखा तब प्रतिबिंब हमारा C से परे बना, वस्तु से बड़ा बना। ये रही हमारी चौथी स्थिति। और पांचवी स्थिति, जब हमने वस्तु को फोकस पर लाके रखा तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बना। हमने कहा कहां बना, अनंत पर बना और वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पर, कहां, अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा। छठवीं स्थिति, जब हमने प्रतिबिंब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया था तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे यहां बन रहा था। ये हमारी छठवीं स्थिति थी। वस्तु से बड़ा बन रहा था, आभासी बन रहा था और सीधा बन रहा था। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। अब आपको याद क्या रखना है, अवतल दर्पण के 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और प्रतिबिंब वास्तविक। अवतल दर्पण की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। केवल एक स्थिति ऐसी है जहां प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। अवतल दर्पण सारे प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, केवल और केवल ये प्रतिबिंब आभासी और छोटा नहीं बना पाता, इसलिए हम आगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। अभी हम अवतल दर्पण ही देख रहे हैं, तो अवतल दर्पण की जैसे जैसे हम इधर खिसकते गए प्रतिबिंब हमारा इधर खिसकता गया। वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब छोटा। जैसे जैसे हम इधर खिसकते गए प्रतिबिंब एक बार बराबर हुआ और फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। यानी कि आपने 5 स्थितियों में वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाया है और छठी स्थिति में आपने आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण किया है। इसके बाद हम आगे के वीडियो में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। ये था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आप वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2 बार देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आगे भी इसी तरह से या जो भी कुछ कमी हो उसे पूरी करें। थैंक यू।